हेलो बच्चों, स्पार्कल बाय स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 में परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं? क्रम विनिमयता के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा है साहचर्यता के बारे में बात करेंगे। तीसरा जो वितरकता के बारे में बात करेंगे। चौथा योज्य तत्समक के बारे में बात करेंगे और पांचवा जो है गुणनात्मक तत्समक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रम विनिमयता क्या होता है। क्रम विनिमयता उसे कहते हैं, यदि आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा? क्रम प्लस विनिमयता। ठीक है, जब आप क्रम का मतलब है क्रम विनिमयता। विनिमयता आपने जो प्राचीन काल में देखा होगा कि विनिमय किसे कहते थे। ठीक है, हमारे जो पूर्वज हैं वो एक सामान के बदले दूसरा सामान हम उनसे प्रदान करते थे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता? वस्तुओं का जो आदान प्रदान था वो क्या कहलाता था? विनिमय कहलाता था। ठीक है, जब यहाँ पर बात परिमेय संख्याओं की चल रही है तो दो परिमेय संख्याएं होंगी और उनका स्थान क्या होगा? आदान प्रदान होगा, यानी कि स्थान जो है एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? क्रम विनिमयता कहलाता है। तो हम देख लेते हैं क्रम विनिमयता के उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा होता है? ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए, यानी कि जो ये चिन्ह है ना तो ये प्लस का चिन्ह है ना ही गुणा का चिन्ह है, ये है संक्रिया का चिन्ह। किसका चिन्ह है? संक्रिया का चिन्ह है। आप इसके बारे में देख सकते हैं। ये आप जो संक्रिया हैं ये आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। जो पहला चैप्टर है आपका, पहली एक्सरसाइज है, उसमें आप इसके बारे में अध्ययन करोगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको यहीं से बेसिक से ही समझाया जाए। ठीक है, तो संक्रिया, यहाँ पर जो संक्रिया की जगह है किसी का चीज़ का भी चिन्ह लग सकता है। जैसे यहाँ पर प्लस का चिन्ह भी लग सकता है, माइनस का चिन्ह भी लग सकता है, गुणा का चिन्ह भी लग सकता है और भाग का चिन्ह भी लग सकता है। लेकिन परिमेय संख्याओं में क्या होता है? यदि मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊं कि मैं अगर यहाँ पर लगा लेता हूँ a प्लस बी और बराबर में क्या लिख देता हूँ? b प्लस ए, और ऐसे यहाँ पर क्या लिखता हूँ? a माइनस बी और बराबर में क्या लिख देता हूँ? b माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ a गुणा b, बराबर में क्या लिख देता हूँ? b गुणा a। यहाँ पर लिख देता हूँ a में भाग दिया b का और फिर कर देता हूँ b में भाग दिया a का। ठीक है, ऐसे। और मुझे बताइए, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि मैं अब इसको उदाहरण में कन्वर्ट करूँ तो देखिए आप, मैं यहाँ पर सभी का उदाहरण जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 2 और 4 ले रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे बताइए, मैं लिख देता हूँ 2 प्लस 4 बराबर में क्या आएगा? 4 प्लस 2। ठीक है, a माइनस बी और b माइनस ए। हमने a का मान क्या लिया था? 2, b का मान क्या लिया था? 4। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? 2 माइनस 4 बराबर में क्या लिख देता हूँ? 4 माइनस 2। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं a का मान क्या लिया था? 2, b का मान क्या लिया था? 4। गुणा कीजिए भाई, 2 गुणा 4 बराबर 4 गुणा 2। ठीक है, आगे क्या है? a का मान 2 ही लिया था, तो देखिए क्या आएगा? 2 में भाग दिया 4 का और बराबर है किसके? 4 में भाग दिया 2 का, ये इसके बराबर है। ठीक है, ऐसा कहना चाह रहा है। अब आप सभी जानते होंगे, देखिए 2 और 4 को जोड़िए, क्या आएगा? 6। और यहाँ पर देखिए 4 और 2 को जोड़िए, क्या आएगा? 6। ये दोनों बराबर है या नहीं? यहाँ पर भी 6 आया, बराबर में भी क्या आया? 6 आया। ठीक है, तो ये दोनों तो क्या है? बराबर हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं 2 माइनस 4 और 4 माइनस 2। मुझे बताइए, जब 2 में से 4 घटते हैं तो क्या आता है? माइनस का 2 आता है। और मुझे बताइए, जब 4 में से 2 जाते हैं तो क्या आता है? प्लस का 2 आता है। तो मुझे बताइए, क्या माइनस 2 और बराबर प्लस का 2 ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर ऐसे लगा देंगे चिन्ह, यानी कि नॉट इक्वल। और यहाँ पर भी क्या लगा दूंगा मैं? नॉट इक्वल होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं a गुणा b। ठीक है, 2 का गुणा 4 से क्या आएगा? 8। और बराबर में देखिए आप 4 का गुणा 2 से करेंगे तो भी क्या आएगा?
8। मुझे बताइए 8 और 8 बराबर आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। तो यहाँ पर इक्वल और नॉट इक्वल का लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इक्वल तो है ही, नॉट इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं ए भाग बी और बी भाग ए। मुझे बताइए जब आप 2 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 1/2 आएगा, ठीक है। और जब आप 4 में 2 का भाग दोगे तो मुझे बताइए क्या आएगा? 2 आएगा। क्या ये दोनों चीज़ें बराबर हैं क्या? नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ? नॉट इक्वल लगा सकता हूँ, और यहाँ पर भी क्या लगाऊंगा? नॉट इक्वल लगाऊंगा। यानी कि परिमेय संख्याओं में क्या होता है? एक तो प्लस वाला गुणधर्म लगता है और एक कौन सा लगता है? गुणा वाला गुणधर्म लगता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसको मिटा देता हूं और आगे बात करते हैं साहचर्यता के नियम की। आप याद रखिए क्रम विनिमयता का जो नियम है वो परिमेय संख्याओं के योग में लगता है और किस में लगता है? गुणन में लगता है, घटाव में नहीं लगता है और भाग में भी नहीं लगता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे साहचर्यता की। देखिए साहचर्यता में क्या होता है, ठीक है। संक्रिया तो इसमें भी लगेगी, और देखिए ये लो साहचर्यता की बात करते हैं, और यहाँ पर जो संक्रिया लगेगी वो किस में लगेगी? 3 परिमेय संख्याओं में लगेगी। तो मैं लिख देता हूँ ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर क्या आएगा? ए संक्रिया बी संक्रिया सी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले बी संक्रिया सी है, इसके यहाँ पर क्या लगा देते हैं? कोष्टक लगा देते हैं भाई, ठीक है। और इधर जो है यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? कोष्टक लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब उदाहरण की मदद से क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मुझे बताओ, मैं यहाँ पर जो जैसे चिन्ह पहले लगाए थे ऐसे ही चिन्ह अब लगा देता हूँ। सारी जगह संक्रिया की जगह क्या लगा देता हूँ? प्लस प्लस, उसके बाद माइनस माइनस, उसके बाद गुणा गुणा, उसके बाद भाग भाग। तो देखिए मैं लगा देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब पहले एक एक उदाहरण को समझते ही चलते हैं, ठीक है। देखिए पहला हो गया ये। अब देखिए ए बी सी का मान क्या ले रहा हूँ मैं ले लेता हूँ, जैसे ए का मान मैंने ले लिया 2, बी का मान ले लिया 3 और सी का मान क्या ले लिया? 4। स्टार्ट करिए भाई। मुझे बताइए यहाँ पर क्या आ गया? 2 प्लस बी का मान क्या लिया? 3, तो यहाँ पर रखो 3, चिन्ह किसका? प्लस का। सी का मान क्या है? 4, तो मैंने क्या रख दिया? यहाँ पर 4 रख दिया। चिन्ह किसका? बराबर का। मुझे बताइए ए का मान क्या है? 2 है, तो यहाँ पर क्या रख दिया? 2। चिन्ह किसका? प्लस का। बी का मान क्या है? 3, तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया? 3। इसको किस में बंद कर दिया? कोष्टक में बंद कर दिया। चिन्ह किसका है? प्लस का, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर? प्लस। सी का मान क्या है? 4, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? 4। सबसे पहले जो हम हल करते हैं वो हल करते हैं ब्रैकेट को, ठीक है। तो मुझे बताइए आप ब्रैकेट को हल करिए। तो यहाँ पर तो क्या है? 2, चिन्ह किसका? प्लस का। 3 और 4 कितने होते हैं? 7 होते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? 7 लिख दिया। मुझे बताइए 2 और 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। चिन्ह किसका है? प्लस का, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? प्लस लगा दिया। चिन्ह यानी कि उसके बाद संख्या क्या है? 4, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? 4 लगा दिया, ठीक है। 2 और 7 कितने होते हैं? 9 होते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? 9 बराबर 5 और 4 कितने होते हैं? 9। यानी कि आप याद रखोगे कि साहचर्य में, ठीक है, योग का जो गुणधर्म होता है वो क्या होता है? लागू होता है। क्या होता है? लागू होता है। मुझे बताइए क्रम विनिमय में क्या क्या लागू हुआ था? एक तो किसका नियम लागू हुआ था? प्लस का नियम लागू हुआ था, और एक किसका नियम लागू हुआ था? गुणा का नियम लागू हुआ था। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें जो है अभी तक जो है किसका नियम लागू हो रहा है? प्लस का नियम लागू हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं माइनस का नियम, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद देखेंगे माइनस वाला नियम। देखिए अब मैं यहां पर चिन्ह किसका लगाते जाता हूं? माइनस का लगाते जाता हूं। देखिए यहां पर क्या आएगा? ए माइनस बी माइनस सी। बी और सी के ऊपर कोष्टक लग रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ? बी और सी के ऊपर कोष्टक लगा देता हूँ। चिन्ह किसका है? बराबर का। बराबर लगा देता हूँ।
यहाँ पर क्या लिखता हूँ, a माइनस बी माइनस का c। मुझे बताइए, और a और b के बीच में क्या लगा देता हूँ, कोष्टक लगा देता हूँ। ठीक है, मान जो रखा था वही रख लेते हैं। a का मान क्या रखा था 2, b का मान क्या रखा था 3, c का मान क्या रखा था 4। स्टार्ट करते हैं। देखिए रखिए, a का मान क्या है 2, चिन्ह माइनस का है, माइनस लगा दिया। मुझे बताइए b का मान क्या है 3, तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया 3। चिन्ह किसका है, माइनस का, मैंने लगा दिया माइनस। c का मान क्या है 4, तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया 4, बस। ठीक है, चिन्ह किसका है, बराबर का, बराबर लगा दिया। मुझे बताइए a का मान 2, तो यहाँ पर क्या लगा दिया 2, चिन्ह माइनस का, माइनस लगा दिया। b का मान क्या है 3, तो यहाँ पर क्या लगा दिया 3 लगा दिया। ठीक है, और इसको कोष्टक में बंद कर दिया। मुझे बताइए चिन्ह किसका है, माइनस का, माइनस लगा दिया। c का मान क्या है 4, तो यहाँ पर क्या लगा दिया 4 लगा दिया। ठीक है, अब हल करते हैं। पहले मैंने बताया था किसको हल करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं। ठीक है, करिए। मुझे बताइए 2 का तो क्या आ गया 2, चिन्ह किसका, माइनस का। ठीक है, 3 में से जब 4 जाते हैं, 3 में से 4 तो जाते ही नहीं है, लेकिन क्या आता है -1 जरूर आता है। ठीक है, तो -1 आ गया। ठीक है, अगर आप बचपन में होते तो आप कहते नहीं घट रहा है। ठीक है, लेकिन अब बड़े हो गए तो घट रहा है। ठीक है, अब देखिए मुझे बताइए जब 2 में से 3 जाते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, और चिन्ह किसका है, माइनस का 4, तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर माइनस का 4, बस। मुझे बताइए जब एक तो ये वाला माइनस और एक कोष्टक वाला माइनस, जब ये दोनों माइनस हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 2 + 1 बराबर। मुझे बताइए एक कोष्टक का माइनस, एक बाहर वाला माइनस, लेकिन अब ये दोनों प्लस नहीं होंगे। ठीक है, इसके आगे माइनस था और उसके पीछे माइनस है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 1 और माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। मुझे बताइए -1 और -4 जब दो संख्याएं माइनस की हों और उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो मुझे बताइए जैसे प्लस और प्लस की संख्या होती हैं तो उनको क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 4 और 1, तो आप क्या करोगे, उनको जोड़ दोगे। 4 + 1 क्या आएगा, 5। ठीक है, यहाँ पर आया -1 और -4, तो इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 और 4 कितने होते हैं, 5, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का, तो क्या आएगा -5। मुझे बताइए क्या ये 3 और -5 बराबर हैं क्या, नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, नॉट इक्वल लगा दूंगा, और यहाँ पर भी क्या लगा दूंगा, नॉट इक्वल लगा दूंगा। ठीक है, तो मुझे बताइए हमने योग वाला नियम देखा था, तो योग वाला नियम जो तो क्या था, इसमें सक्सेसफुल था, यानी कि सही था। माइनस वाला देखा, नहीं हो रहा है। अलग अलग उत्तर आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सक्सेसफुल नहीं है इसमें। अब हम क्या लेते हैं, गुणा का चिन्ह लेकर देखते हैं। तो देखिए भाई, गुणा का चिन्ह लेते हैं। ठीक है, ये लो, इसको मिटा देते हैं और फिर गुणा का चिन्ह लेते हैं। देखिए जहाँ पर संक्रिया लग रही है, संक्रिया का चिन्ह है, वहाँ पर क्या लगाते जाएंगे, गुणा गुणा लगाते जाएंगे। देखिए a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c। मान वही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। a का मान 2, b का मान 3, c का मान 4 लिख देता हूँ। a का मान 2, b का मान 3, c का मान 4। ठीक है, अब देखिए भाई, रखिए क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर। मुझे बताइए यहाँ पर क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, मैंने क्या बताया था, पहले सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। देखिए 2 का तो क्या आ गया, 2, चिन्ह किसका, गुणा का, गुणा लिख दिया। 3 और 4 को जब गुणा करते हैं क्या आता है, 12 आता है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 12 लिख देता हूँ, चिन्ह बराबर का। जब आप 2 और 3 को गुणा करते हैं क्या आता है, 6 आता है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, चिन्ह किसका, गुणा का। मुझे बताइए क्या है पीछे, 4 है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे बताइए 12 दूनी कितना होता है, 24, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 24।
चिन्ह किसका बराबर का क्या लिख दिया, बराबर। मुझे बताइए 6 चौक कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या आ गया, 24 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें जो गुणा वाली जो संक्रिया है वो इसमें लग रही है, यानी कि क्या है, सक्सेसफुल है। क्या है, सक्सेसफुल है। तो यहाँ पर मैं क्या चिन्ह लगा देता हूँ, एक गुणा का भी क्या लगा देता हूँ, चिन्ह लगा देता हूँ। ठीक है, और अभी तो यहाँ पर भाग का रह गया तो इसको थोड़ा खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, अब किसका चिन्ह लगाएंगे भाई, भाग का रह गया है तो भाग का भी देख लेते हैं भाई। देखिए स्टार्ट करते हैं भाई भाग का। ये लीजिए, मुझे बताइए संक्रिया की जगह क्या लगा जाएंगे, अब भाग लगाते जाएंगे। देखिए a भाग b भाग c बराबर a भाग b भाग c। a का मान क्या है 2, b का मान 3, c का मान 4। तो मैं लिखता जाता हूँ, a का मान 2, b का मान 3, c का मान क्या है 4। ठीक है, करिए भाई स्टार्ट करिए। देखो रखिए 2 भाग 3 भाग 4। ठीक है, चिन्ह बराबर का रखिए। ए का मान क्या है 2, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 2 भाग बी का मान 3, तो यहाँ पर क्या लगा देता हूँ 3। चिन्ह किसका, भाग का, तो यहाँ पर भी क्या लगा देता हूँ, भाग लगा देता हूँ। सी का मान क्या है 4, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 4 लिख देता हूँ बस। अब देखिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले किसको हल करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं। तो आप ये क्या है 3 में किसका भाग जा रहा है 4 का। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इसको 3 में भाग गया 4 का, तो क्या लिख देता हूँ 3/4 लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 भाग 3/4। ठीक है, चिन्ह किसका है, बराबर का, बराबर लगा देंगे। मुझे बताइए 2 भाग 3, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे 2/3 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 2/3। मुझे बताइए भाग का चिन्ह क्या लगा देता हूँ, भाग, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। इतना ही तो करना है। ठीक है, अब आपने जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें आपने देखा था कि परिमेय संख्याओं का हमने भाग कैसे किया था। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ें पहले ही आपको सिखा दी थी। ठीक है, अब देखिए भाई करिए, मैंने कहा था 2 की जगह 2, जो भाग का चिन्ह है वो किस में बदल जाता है, गुणा में। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गुणा। जो इसके बाद वाली जो संख्या है 3/4 वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, यानी कि क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। बराबर का चिन्ह है, बराबर लगा देता हूं। मुझे बताइए 2/3 का तो क्या आएगा 2/3, और मुझे बताइए जो भाग का चिन्ह है वो किस में बदल जाएगा, गुणा में। तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ गुणा, और ये क्या है 4, तो 4 के बटे में मैंने बताया था आपको 1 लगा रहता है, और जब आप इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1/4 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। अब आप गुणन तो करना जानते हैं परिमेय संख्याओं का। 2 का गुणा आप 4 से करेंगे क्या आएगा 8 आएगा, तो मैं क्या लिख देता हूँ 8 लिख देता हूँ। ठीक है, और बटे में क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। चिन्ह बराबर का, 2 का गुणा 1 से करोगे क्या आएगा 2, 3 का गुणा 4 से करोगे क्या आएगा 12। मुझे बताइए क्या ये दोनों संख्याएं बराबर आ रही हैं, क्या नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, यानी कि इसमें भाग वाली संक्रिया जो है सहचार्यता में नहीं लगती है। इसमें कौन कौन सी संक्रिया लगती है, प्लस की लगती है और गुणा की लगती है, और क्रम विनिमयता में हमने देखा था प्लस की लगती है और गुणा की लगती है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, कोष्टक को बंद कर देता हूँ, इसको आप याद रखना। ठीक है, आगे हम देखते हैं वितरकता के बारे में। किसके बारे में, वितरकता के बारे में। देखिए इसको वितरकता भी बोलते हैं और वितरण का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, बात वही है। ठीक है, मुझे बताइए, इसको मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ, ये प्लस और गुणा का चिन्ह जो है यहाँ पर लगाना है, प्लस और गुणा। ठीक है, आगे देखती है भाई वितरकता है। वितरकता आपने कॉमन लेना तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, कॉमन लेना जानते हैं। कोई भी संख्या हो, चाहे वह गुणा में हो, भाग में हो, जोड़ में हो, माइनस में हो, ठीक है, घटा में हो, कैसी हो, मुझे बताइए आप कॉमन लेना तो जानते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 4
प्लस 2। आप यहाँ पर बताएंगे कि 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ। और मुझे बताइए जब 2 का भाग आप 4 में दोगे क्या आएगा, 2। तो मैं यहाँ पर क्या आ गया, 2। चिन्ह प्लस का है, क्या लगा देते हैं, प्लस। 2 का भाग आप 2 में दोगे क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, कॉमन आ गया। क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो मुझे बताइए जब आप किसी संख्या में से कॉमन लेते हैं तो वही क्या कहलाता है, वितरकता कहलाता है। क्या कहलाता है, वितरकता कहलाता है। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। और जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर AB प्लस BC। मुझे बताइए दोनों में B आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है ना। ठीक है, तो मैं B क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। तो मुझे बताइए B ले लिया कॉमन। यहां पर जब B ले लिया, बाहर ले लिया हमने, तो यहां पर क्या बचा, A बचा। तो यहां पर क्या लिख दूंगा, A। चिन्ह किसका है, प्लस का। तो यहां पर क्या लिख दिया, प्लस। मुझे बताइए जब यहां पर भी B था, हमने यहां का B भी बाहर ही ले लिया। मुझे बताइए यहां पर क्या बचा, C। तो यहां पर क्या लिख देंगे, C। तो यही जो नियम है वो क्या है, वितरण का नियम है या वितरकता का नियम है। ठीक है, इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें। मैं इसको लिख देता हूं एक बार यहां पर, जिससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे AB प्लस BC, यहाँ से हमने क्या लिया, B कॉमन लिया, तो क्या आएगा, B। यहाँ पर क्या बचा, A प्लस C बचा। ठीक है, यही क्या है, वितरकता का नियम है। आगे हम बात करते हैं योज्य तत्समक की। ठीक है, योज्य तत्समक क्या है, योज्य का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, क्या होता है, जोड़ना। मैं यहाँ पर कोई भी परिमेय संख्या मान लेता हूँ और उसमें क्या जोड़ने का प्रयास करता हूँ भाई, 0 जोड़ने का प्रयास करता हूँ। क्या जोड़ने का प्रयास करता हूँ, 0। मुझे बताइए आप अगर 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 आएगा या नहीं आएगा, 1 ही आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 1। ठीक है, तो ये योज्य तत्समक का जो नियम है आसानी से लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या है 1 है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, A मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, A मान लेता हूँ। और यहाँ पर हम लिख देंगे A प्लस 0। A प्लस 0 बराबर क्या आएगा, A आएगा। ठीक है, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। आगे हम बात करेंगे गुणनात्मक तत्समक की। तो गुणनात्मक तत्समक क्या होता है ये और देखिए। ठीक है, गुणनात्मक का मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे गुणा, मुझे बताइए। गुणा तो करना ही है। आप क्या करेंगे, 1 का गुणा किससे करें, 1 से कर दीजिए। और 1 का गुणा किससे कर दीजिए, A से कर दीजिए। क्या आएगा, A। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि 1/2 गुणा 1 और बराबर 1 गुणा 1/2 बराबर क्या आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। तो ये आपका कौन सा नियम हो गया, गुणनात्मक तत्समक का नियम हो गया। ठीक है, आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखें।